गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये सीबीएसई 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 और उसका अगला टॉपिक है रेनबो। इससे पहले आप प्रिज्म से भी लाइट रिफ्लेक्शन देख चुके हैं। ये रेनबो के बारे में बात करें तो रेनबो जो है इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, अपन सब जानते ही हैं कि जब रेन होती है, बरसात होती है, तब क्या है कि मतलब रेनबो बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको। एक तो ये ध्यान रखना है कि रेनबो एक तरीके से नेचुरल डिस्पर्सन है लाइट का, ठीक है ना। तो रेनबो इज अ नेचुरल डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेचुरल डिस्पर्सन है, ओके। इसमें क्या है कि जो छोटी छोटी मतलब जब रेन होती है तो छोटी छोटी जो बूंदें गिरती है वाटर की, ठीक है, ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स एक तरीके से किसका काम करती हैं? ये रेगुलर जो ड्रॉप्स गिरती हैं ये काम करती है किसका? प्रिज्म का। यहाँ पर प्रिज्म का काम कौन करती है? ये स्मॉल ड्रॉप्स करती है, ठीक है ना। तो स्मॉल ड्रॉप्स, ईच स्मॉल ड्रॉप्स इज लाइक वर्किंग एट लाइक प्रिज्म की तरह, मतलब क्या है कि यहाँ पर काम करेगी, ठीक है ना। तो आपको ये दो लाइनें तो ये ध्यान रखनी है। दो लाइनें क्या ध्यान रखेंगे कि रेनबो बनता है कब? जब रेन होती है, ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे ये नेचुरल फिनोमिना है, जो क्या है कि नेचुरल डिस्पर्सन है ये एक तरीके से ये लाइट रेज का, उसी तरीके से जैसे क्या है कि प्रिज्म से होता है। यहाँ पर प्रिज्म नहीं है, यहाँ पर प्रिज्म का काम कौन करेगी? जो छोटे छोटे लाइट जो वाटर ड्रॉप्स हैं, जो रेन ड्रॉप्स हैं, वो काम करेगी, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से यहाँ पर इसका क्या है कि इस प्रिज्म का काम करती है, ठीक है ना। अब इसमें पोजीशन ध्यान रखनी है। पोजीशन का मतलब ये है कि रेनबो अपने को कब दिखाई देगा। बनेगा तो सही, ठीक है ना, बनता तो है, मगर कि दिखाई कब देगा? तो दिखाई कब देगा? जब मतलब क्या है कि ये देखिए, आप एक तरीके से मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर खड़े हैं आप, ठीक है, और रेन हो रही है इधर की तरफ, ठीक है ना, आपके सामने, ये सामने है और ये है पीछे की तरफ, ठीक है ना। और सन है किधर की तरफ? ये पीछे की तरफ, ठीक है। तो लाइट रेज इसमें से होकर के पास होगी और एक तरीके से अपने को क्या है कि मतलब रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, रेनबो, ओके। ये रेनबो ये दिखाई देगा। तो यानी कि इसकी पोजीशन ध्यान रखनी है आपको। रेनबो कब दिखाई देगा अपने को? रेनबो तब दिखाई देगा जब रेन तो हो रही है सामने और सन हो अपने पीछे, ठीक है ना, सन हो पीछे की तरफ और रेन मतलब क्या है कि रेन हो आगे की तरफ, तब अपने को रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये इतना सा ध्यान रखना है। और रेनबो के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ोगे जिसमें आराम से समझ आ जाएगा। जो मेरे को बताना है ना वो आपको मैंने बता दिया है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको एक तो ध्यान रखना है कि रेनबो एक तरीके से नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है ना, जो एक तरीके से डिस्पर्सन की तरह ही है, नेचुरल डिस्पर्सन है, जो क्या है कि वाटर की जो ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स है, उनके द्वारा होता है। यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स, जो ईच वाटर ड्रॉप्स है, ये एक तरीके से प्रिज्म की तरह काम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा, इसकी पोजीशन ध्यान रखनी है कि कब अपने को दिखाई देता है। ये कब दिखाई देता है? जब अपन क्या है कि मतलब सन तो हो अपने पीछे की तरफ और रेन हो रही हो आगे की तरफ, तो अपने को रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ये रेनबो के बारे में हुआ। अब आपके अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो, एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जैसे अपनी अर्थ है, ये क्या है? अपनी अर्थ, और इस अर्थ के चारों ओर ये एटमॉस्फेयर है,
जिसमें क्या है कि बहुत सारी क्या है कि गैस यहाँ पर अवेलेबल है। और ये गैस भी जो है ना अलग अलग लेयरों के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत सारी 4 लेयर्स पढ़ी हैं। तो एक तो क्या है कि अर्थ के पास वाली लेयर्स, एक बीच वाली लेयर्स, एक क्या है कि उसके ऊपर वाली, और एक सबसे ऊपर वाली। ठीक है ना। तो इन लेयरों में भी क्या है कि मतलब एक तरीके से जो गैस की जो प्रेजेंसी होती है उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, फिर इसमें और कम होती है, इसमें और कम होती है। और इधर की तरफ क्या है, ये वैक्यूम। ठीक है ना, जिसमें कोई एयर नहीं है। ठीक है ना। लाइट रेज आएगी अपने क्या है कि सन से, जो वैक्यूम से होकर के अपने एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी और अपनी अर्थ तक पहुंचेगी। तो मतलब क्या है कि जब सन से लाइट रेज आती है तो देखो ये तो था वैक्यूम, और इस वैक्यूम से इस वैक्यूम ये क्या है, इसके ये है वैक्यूम, तो ये कहलाएगा रेयर मीडियम। और इसके कंपेयर में ये गैस की जो गैस वाला जो पार्ट है यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो यानी कि 2 मीडियम बन गए, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। जब लाइट रेज मतलब क्या है कि इससे क्या है कि मतलब स्पेस से अपनी क्या है कि एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी, तो यानी कि यहाँ पर भी उसको क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करना पड़ेगा। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होगा, ग्रेजुअली रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। ओके, तो ग्रेजुअली रिफ्रैक्शन एक तरीके से, जैसे यहाँ पर क्या है कि इंटर किया, तो यहाँ पर क्या है कि क्या होगी, वही मतलब क्या है कि अपन वही सारी थ्योरी जो अपने पास में रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है ना। तो देखो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है, तो इस नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है कि अब इस तरीके से मतलब क्या है कि ये क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, तो यानी कि रिफ्रैक्शन होता है। इसको कहते हैं अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब लाइट रेज सन से स्पेस से होकर के जब अपने एटमॉस्फेयर में इंटर होती हुई अपनी अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, तो इसमें क्या है कि मतलब उस लाइट रेज को अलग अलग डेंसिटी वाले मीडियम से होकर के उसको क्या होना होता है, पास होना होता है। अलग अलग डेंसिटी वाली गैस के मतलब कि मीडियम से होकर के उसको पास होना होता है। तो इसमें क्या है कि ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो इसी को क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ। फिर देखो इनमें भी अगर आप एटमॉस्फेयर में भी देखेंगे, तो एटमॉस्फेयर में भी देखेंगे तो ये D1, D2, D3, D4 इस तरीके से मतलब अलग अलग डेंसिटी वाले क्या है कि इसमें मीडियम है। तो यानी कि दूसरी बात, जब आप यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या है कि बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो इसके कंपेयर में इसकी देखेंगे तो ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इसके कंपेयर में इसको देखेंगे तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो एक तरीके से डेंसर टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या है कि लाइट रेज एक तरीके से पास होती है। तो यानी कि रेगुलर इसमें क्या होता है, इस तरीके से क्या होता जाता है, डिस्पर्शन, ये क्या है कि रिफ्रैक्शन होता जाता है। और लाइट रेज इस तरीके से क्या है कि अपने एक्चुअल पाथ से इस तरीके से क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है कि लाइट रे जब सन से स्पेस से होकर के अपने एटमॉस्फेयर में इंटर होती हुई क्या है कि अर्थ पर पहुंचती है, तो उसको क्या है कि अलग अलग डेंसिटीज गैस मीडियम से होकर के क्या है कि मतलब पास होना होता है। तो उसमें जब वो पास होती है तो इसमें क्या है कि ग्रेजुअली क्या होता है, लाइट रेज का एक तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। इस रिफ्रैक्शन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कुछ मतलब क्या है कि अपने नेचुरल फिनोमिनाज बनते हैं। तो उन नेचुरल फिनोमिनाज की बात करते हैं इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। ठीक है ना। तो सबसे पहला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से बनने वाला जो फिनोमिनाज है वह है टिंकलिंग स्टार। ऑफ स्टार। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, स्टार से क्या है कि लाइट आती है। सन भी एक तरह का स्टार ही था, मगर वो क्या है कि उसकी
एक तरीके से जो लाइट की जो मतलब क्या है कि कैपेसिटी है वो ज़्यादा मोर देन होने के कारण अदर स्टार अपने को दिन में दिखाई नहीं देते हैं, है ना। मगर स्टार एक तरीके से सन भी एक स्टार है ना, जो लाइट रेज प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से अन्य स्टार्स जो अदर स्टार्स होते हैं वो भी लाइट रेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रात में अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब ये अपने को चमकते हुए इधर उधर क्या है कि मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए अपने को दिखाई देते हैं। कभी स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर वो यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया। इस तरीके से अपने को वह एक तरीके से टिंकलिंग दिखाई देते हैं, ठीक है ना। टिंकलिंग दिखाई देते हैं। तो टिंकलिंग दिखाई देने का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। क्यों? कैसे? देखिए, ये अर्थ है, ठीक है ना। ये अर्थ का क्या है कि मतलब एटमॉस्फेयर है। ये मान लीजिए कि स्टार है, ठीक है ना। क्या है ये? स्टार। अब इसमें से जब लाइट रेज अपनी यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है ना, और लाइट रेज आएगी तो इसका जैसे ये लाइट रेज अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो यानी कि इसका क्या होगा, एक तरीके से ग्रेजुअली एक तरीके से इस तरीके से क्या होता जाएगा, रिफ्रैक्शन होता जाएगा लाइट रेज का, जैसा अभी मैंने बताया था पहले, ठीक है। लाइट रेज का क्या होता जाएगा? ग्रेजुअली रिफ्रैक्शन होता जाएगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट रेज अपनी आइज में आएगी एट लास्ट में, ठीक है ना। तो स्टार एक्चुअली में कहाँ पर है? यहाँ पर। मगर कि अपन जब लाइट रेज कहाँ से आ रही है? इधर से, ठीक है। तो अपन अपेयर्स करेंगे तो एक तरीके से ऐसा लगेगा कि लाइट रेज जो है ना वो इधर से आ रही है, ठीक है ना। तो अपन ये सोचेंगे कि स्टार कहाँ पर है? यहाँ पर। जबकि एक्चुअली में स्टार कहाँ पर था? यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि स्टार अपने अपेयर्स होगा, दिखता हुआ यहाँ पर। तो इसको कहेंगे अपन टिंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब कि स्टार अपनी पोजीशन से कुछ हट करके अपने को दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो इसको कहेंगे अपन टिंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरी बात, ये यहाँ पर ही दिखाई देगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कभी यहाँ से अलग जगह पर भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं इस बात को कि जो अपना एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस की जो डेंसिटी है वो लगातार बदलती रहती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी जगह पर क्या है कि स्पीड से विंड चल रही है तो वहाँ पर डेंसिटी अलग होगी, जहाँ पर नहीं चल रही है वहाँ पर अलग होगी। कभी कभी क्या है कि तेज हवा आती है, कभी नहीं आती है, कभी रुक रुक करके आती है। तो इस वजह से क्या है कि मतलब एटमॉस्फेयर में अपनी गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बदलती रहती है। और जैसे जैसे डेंसिटी बदलेगी ना तो अपने को कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि लाइट रेज ये एक बार तो रिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ। तो जब इस तरीके से होगा तो अपने को स्टार इधर की तरफ दिखाई देगा। जब इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा तो स्टार यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा तो स्टार यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अलग अलग पोजीशन पर अपने को वो एक तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ दिखाई देगा बार बार, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, ये तो डायग्राम है, इसके विद आपको समझाया गया है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, कोई झंझट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टिंकलिंग ऑफ स्टार का जो रीजन है वो क्या है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। जब स्टार से लाइट रेज अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ग्रेजुअली मतलब क्या है कि अलग अलग जो क्या है कि डेंसिटी वाली जो एटमॉस्फेरिक गैसेस लेयर हैं उनसे होकर के पास होकर के आती है, तो ग्रेजुअली इसका रिफ्लेक्शन होता है और इसके कारण मतलब क्या है कि स्टार अपने को अब उसकी एक्चुअल पोजीशन से हट करके दूसरी अदर अपेयर्स पोजीशन पर अपने को दिखाई देता है, ठीक है ना। और वी नाउ दैट द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लेयर चेंज्ड, ठीक है ना। इट्स रीजन द स्टार ग्रेजुअली अनग्रेजुअली चेंज्ड हिज पोजीशन, ठीक है, अपेयर्स, ठीक है। तो अपने को मतलब कि ऐसा लगता है कि वो ग्रेजुअली मतलब कि अनग्रेजुअली मतलब कि अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अपने को इस तरीके से स्टार क्या होता दिखाई देता है, टिंकलिंग स्टार दिखाई देता है, ठीक है ना, टिंकल्स। ओके, तो एक तो ये है फिनोमिना, ठीक है, जो किससे एक्सप्लेन किया जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा एक और है, दूसरा एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना है वो क्या है, एक है एडवांस सनराइज
एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, मतलब क्या है कि अपन इस बात को जानते हैं कि जैसे अभी सन जो है वो सनराइज होता है लगभग क्या है कि अपने 6:30 बजे के करीबन, 6:15 बजे के करीबन क्या है कि सनराइज अपन उजाला हो जाता है एक तरीके से, है ना। हालांकि सनराइज जो होता है वो 7 के लगभग होता है, तो 2 मिनट पहले अपने को एक तरीके से ऐसा लगता है कि सनराइज हो चुका है, मगर कि एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए इसको, ये कैसे है। सन एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए आप। मतलब क्या है कि ये अपनी अर्थ है। ठीक है ना। अब सन अपन क्या है कि मतलब सन अपनी आइज के सामने नहीं आता ना, उससे पहले अपने को कुछ उजाला दिखाई देने लग जाता है। ठीक है ना। अपनी आइज से पहले नहीं मतलब कि सनसेट नहीं होता है, उससे पहले उसके बाद तक, होने के बाद तक अपने को उजाला दिखाई देता रहता है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, मतलब क्या है कि डिलेड सनसेट और क्या है कि एडवांस सनराइज करते हैं। मतलब क्लियरली बात यह है कि शाम और सुबह के समय, ठीक है ना, आप इस बात को जानते हैं कि सुबह के समय मान लीजिए कि सन अपनी आइज के सामने नहीं आता ना, उससे पहले भी उजाला हो जाता है, होता कि नहीं होता है ना। दूसरी बात, इसी तरीके से शाम के समय भी सनसेट होने के बाद भी कुछ उजाला अपने को दिखाई देता रहता है। तो वो क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है? तो ये कारण, ये उसको कहते हैं एडवांस सनराइज और उसको एडवांस डिलेड सनसेट कहते हैं उस घटना को। ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा, देखिए ये अर्थ है अपनी। ठीक है ना। तो अर्थ ये है, अब इस अर्थ के ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना। अब इस हॉरिजॉन्टल, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि सनसेट और सनराइज किसे कहेंगे अपन। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जब सन आएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ सन आएगा तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सनराइज। और जब सन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब क्या है कि नीचे की तरफ जाएगा तो अपन इसको क्या कहेंगे, सनसेट कहेंगे। ठीक है ना। ओके, जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जाएगा सन तो इसको तो अपन सनसेट कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ऊपर की तरफ आता है तो इसको सनराइज कहते हैं। तो ये तो सनराइज की डेफिनेशन और सनसेट की डेफिनेशन है। ठीक है ना। सनसेट किसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ सन का जाना और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ आना सनराइज कहलाता है। ठीक है ना। तो ये तो सनसेट और सनराइज की डेफिनेशन है। ठीक है। अब डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज, ठीक है ना, जो अपने को पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो क्या कारण है उसका? उसका कारण भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या कि एक्चुअली में सन जो है ना, जैसे यहाँ पर राइज होगा तो राइज होने का मतलब तो क्या है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ आना, मगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर नहीं आता ना, उससे पहले ही उसकी लाइट रेज अपनी आइज तक पहुंच जाती है। कैसे कि जैसे लाइट रेज इसमें से होकर के आएगी, ठीक है ना, आते ही वो क्या होगा, एक तरीके से ये लाइट रेज है, सपोज कीजिए ये लाइट रेज आ रही है। अब ये लाइट रेज जैसे ही इस एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो इस तरीके से ग्रेजुअली मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन होती हुई अपनी अर्थ पर आ जाएगी। तो यानी कि सनराइज नहीं हुआ एक्चुअली में, मगर उसकी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कुछ समय पहले ही अपनी आइज तक पहुंच गई है। तो इसको कहेंगे अपन एडवांस सनराइज। ठीक है ना। ऐसा ही सनसेट के टाइम पर भी सनसेट हो चुका है, मगर उसके बाद भी लाइट का रिफ्रैक्शन होने के कारण, है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन होने के कारण इस तरीके से ग्रेजुअली रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होती है, वो लाइट रेज अपने पास में सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी अपनी आइज तक पहुंचती रहती हैं। तो इसको कहते हैं डिलेड सनसेट। ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक नेचुरल फिनोमिना है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो जो फिनोमिना है इनको आप ध्यान रखेंगे। अब आपके जो अगला टॉपिक है वह है स्कैटरिंग।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये अगला टॉपिक है आपके। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है ना। इससे पहले आप रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट एटमॉस्फेयर, जिसमें रिफ्रैक्शन में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस से रिफ्रैक्शन, इधर से क्या है कि ग्लास प्रिज्म से रिफ्लेक्शन, इधर से क्या है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसकी जो क्या है कि फिनोमिना उनके बारे में, ठीक है, वो सब आप देख चुके हैं। और उससे पहले रिफ्लेक्शन भी देख चुके हैं जो मिरर से हुआ, ठीक है ना। सेंडिंग बैक जो आप वो है, ठीक है ना। डिस्पर्सन देख चुके हैं जो ग्लास प्रिज्म से देखा है, ठीक है ना। ये सब आप देख चुके हैं। और जो नेचुरल जो घटनाएं थी, फिनोमिनास थे, उनको भी आपने देख लिया, जिसमें रेनबो था, ठीक है ना। इधर से क्या है कि जो डिलेड सनसेट और क्या है कि एडवांस सनराइज है ना, ट्विंकलिंग स्टार है, इनको भी आपने देख लिया है अभी तक, ठीक है। अब आपके अगला जो टॉपिक है वो चलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जो लाइट है ना, ये लाइट, इस लाइट का किसी भी पार्टिकल से टकरा करके, अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल जैसे वाटर पार्टिकल भी हो सकता है, वाटर की मतलब ड्रॉप हो सकती है, गैस पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। इधर से क्या है कि धूल के पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, उनसे टकरा करके एक तरीके से इस तरीके से टूट जाना, फूटना, ठीक है ना। इसको कहेंगे अपन, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल वर्ड में, फूटना। फूटने का मतलब स्प्लिट होना, ठीक है, अपन इंग्लिश में कहें तो स्प्लिट होना, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे अपन स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेज, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेज when इसको अपन क्या कहेंगे, कोलिजन टू द एन पार्टिकल, ठीक है ना, लाइक डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉप, ठीक है, उनसे टकरा करके क्या होना, उसका लाइट रेज का क्या होना, स्प्लिट होना, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो स्कैटरिंग की डेफिनेशन। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रू द लाइट स्प्लिटिंग रैंडमली डायरेक्शन, ठीक है ना, इसको कहते हैं अपन लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट रेज व्हेन द कोलाइड टू अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये तो हुआ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसके बारे में अपन क्या है कि इसके बाद वाले जो टॉपिक है उनके बारे में अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर में ज़्यादातर समझने की चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसमें रटने की चीज़ें नहीं है। एक बार पढ़कर समझ करके आपने पढ़ा, ठीक है ना, तो केवल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लिख सकते हैं। इसमें 11 वाले चैप्टर में पूरा ही समझने का और थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा ही, ठीक है ना। और एक बार आपने पढ़ करके समझ करके पढ़ लिया ढंग से, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरे साल भर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती इस चैप्टर को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।